हरनाज कौर संधू चंडीगढ़ की रहने वाली हैं और इन्होंने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है। जाहिर है ये खबर तो अब तक आपको पता चल ही गई होगी। नहीं चली तो आपको सोशल मीडिया से संन्यास ले लेना चाहिए। अब सीरियस मत हो जाना, मैंने देखा है कि ऐसा कोई पंच मार देने के बाद ना वीडियो का कमेंट सेक्शन हम सोशल मीडिया छोड़ देंगे तो आपका चैनल कैसे चलेगा टाइप की बातें भर जाती हैं। खैर, बात हो रही थी हरनाज और मिस यूनिवर्स की, तो मुझे इन टाइटल्स के बारे में सुनकर बचपन में तो लगता था कि यूनिवर्स की सबसे सुंदर लड़की को ये खिताब मिलता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आखिर कैसे चुनी जाती हैं मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स और उनका काम क्या होता है और भारत से कितनी महिलाओं ने ये खिताब जीता है, जानेंगे आज के म्याऊं में। हाय, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। सबसे पहले तो हरनाज कौर संधू को बहुत बधाई। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली वो तीसरी भारतीय हैं। आज से 21 साल पहले लारा दत्ता ने यह खिताब अपने नाम किया था और उससे पहले साल 1994 में सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। वहीं बात करें मिस वर्ल्ड की तो अब तक कुल 6 बार यह खिताब भारत ने जीता है। साल 1966 में रीता फारिया, 1994 में ऐश्वर्या राय, 1997 में डायना हेडन, 1999 में युक्ता मुखी, सन 2000 में प्रियंका चोपड़ा और 2017 में मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड बनी थी। अब सवाल ये उठता है कि मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड में फर्क क्या है। लॉजिकली सोचे तो दोनों एक से ही लगते हैं। टाइटल्स के नाम सुनकर लगता है मिस वर्ल्ड में पूरी वर्ल्ड यानी पूरी धरती की महिलाएं पार्टिसिपेट करती होंगी और मिस यूनिवर्स में पूरे यूनिवर्स की। अब यूनिवर्स में अलग अलग प्लैनेट्स हैं, लेकिन इंसान तो धरती पर ही रहते हैं, तो टेक्निकली इसमें भी धरती के लोग ही पार्टिसिपेट करते होंगे, विच इज़ सेम एज मिस वर्ल्ड। लेकिन सब कुछ इतना सिंपल नहीं होता भैया, वरना मोदी जी की 2AB वाली थ्योरी भी बिल्कुल सही हो जाती। अब जिसको ये नहीं समझ में आया वो जाके पहले गूगल करे 2AB वाली थ्योरी क्या थी और फिर ये वीडियो आगे देखें। सबसे पहले समझते हैं इन दोनों में आखिर फ़र्क क्या है। सबसे पहला फ़र्क तो यही है कि एक को यूके ने शुरू किया था और एक को यूएस ने। मिस वर्ल्ड को शुरू किया था यूके की एरिक मोरले ने साल 1951 में। पहला मिस वर्ल्ड बेसिकली एक बिकनी कॉन्टेक्स्ट था। स्विमवेयर यानी कि स्विमिंग करते वक्त जो कपड़े पहने जाते हैं उसे प्रमोट करने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी, पर मीडिया ने उस इवेंट को मिस वर्ल्ड के नाम से कवर किया। पहले इवेंट के बाद मॉर्ले ने डिसाइड किया कि इसे हर साल ऑर्गेनाइज किया जाएगा और फिर इसमें कई राउंड्स ऐड किए गए और आज के समय में मिस वर्ल्ड का मोटो है ब्यूटी विथ पर्पस। इसमें पार्ट लेने वाले का एक क्राइटेरिया होता है। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले नेशनल लेवल पर जीतना होता है। हर देश में इसे लेकर लोकल लेवल पर कंपटीशन होता है और जो जीतता है उसे उस देश को मिस वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा जाता है। इस कंपटीशन में पार्ट लेने वालों को ग्रुप में डिवाइड किया जाता है और कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पब्लिक वोट्स और जजेस सेमीफाइनलिस्ट को चुनते हैं। 15-20 लोग सेमीफाइनल राउंड के लिए चुने जाते हैं। इंटरव्यू के बाद 15 में से 5 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। फिर टॉप 5 का अलग से इंटरव्यू होता है और उसमें से फाइनल विनर चुना जाता है। इसमें कोई भी बिकनी और स्विम सूट राउंड नहीं होता। पब्लिक स्पीकिंग और पैशन के आधार पर ही विनर तय किया जाता है। मिस वर्ल्ड टाइटल जीतने के बाद विनर को मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में भेजा जाता है। उन्हें अलग अलग देश जाकर चैरिटी के लिए काम करना होता है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जाकर वो फंड रेज करते हैं और फिर दुनिया भर के अलग अलग NGOs को वो पैसा दिया जाता है। साथ ही विनर को लगभग 10 करोड़ रुपए का कैश प्राइज भी मिलता है। वहीं बात करें मिस यूनिवर्स की तो ये शुरू हुआ था साल 1952 में, जिसे US की पैसिफिक मिल नाम की एक क्लोथिंग कंपनी ने शुरू किया था। इसे मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन रन करता है और इसे NBC और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ओन करते थे। फिर ट्रंप ने 2015 में अपनी हिस्सेदारी बेच दी थी, वो एक अलग कंट्रोवर्सी है। अब बात करते हैं इस कंपटीशन की, तो इसमें सबसे पहले प्रीलिम्स राउंड होता है। इसमें सभी पार्टिसिपेंट्स को स्विमवेयर और इवनिंग गाउन पहनना होता है। इसका वेटेज 40% होता है। दूसरा राउंड होता है इंटरव्यू का, इसका वेटेज 60% होता है। इसी के आधार पर टॉप 15 या 20 लोग चुने जाते हैं। फिर ये टॉप 15 स्विमवेयर में compete करते हैं और उससे 10 लोग अगले राउंड के लिए चुने जाते हैं। फिर ये जो 10 लोग चुने जाते हैं ये इवनिंग गाउन वाले राउंड के लिए सेलेक्ट होते हैं, जिसमें से 5 या 6 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है।
फिर इन 5-6 लोगों का अलग अलग इंटरव्यू राउंड होता है। इसमें से जो बेस्ट होती है उसे मिस यूनिवर्स के लिए चुना जाता है। कई बार इन 5 में से 3 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है और फिर इन तीनों से कॉमन क्वेश्चन किया जाता है और जो बेस्ट आंसर देता है उसे विनर चुना जाता है। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने के बाद 1 साल तक विनर को सैलरी भी मिलती है। ये सैलरी सिर्फ 1 साल के लिए मिलती है और 1 साल बाद जो फिर नया विनर होता है उसे वो सैलरी मिलने लगती है और उन्हें न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी कॉलेज की ओर से विजुअल परफॉर्मिंग आर्ट में स्कॉलरशिप भी मिलती है। मिस यूनिवर्स विनर को दुनिया भर में सोशल वर्क करना पड़ता है। इसके लिए मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन के स्पॉन्सर्स ट्रैवल अलाउंस देते हैं, साथ ही 1 साल तक न्यूयॉर्क में रहने का इंतजाम भी उनके लिए किया जाता है। दोनों कंपटीशन में डिफरेंस क्या होता है और विनर कैसे चुने जाते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया, और मेरे ओपिनियन की बात करूं तो मुझे तो इनमें कोई बहुत मेजर डिफरेंस लगा नहीं। इतना सब कुछ सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि सिर्फ चेहरे, कदकाठी और कपड़े फैक्टर तो हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसी के आधार पर विनर नहीं चुने जाते। और इन्हीं खिताब को लेकर भारत की पहली मिस वर्ल्ड विजेता रीता फारिया ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, मिस वर्ल्ड जैसे टाइटल से मिलने वाले ग्लैमर का आदी नहीं होना चाहिए। अगर मैं एक दिन में स्टूडेंट से स्टार बन सकती हूँ तो सोच लीजिए ये दुनिया कितनी अस्थिर है। ग्लैमर की दुनिया में सिक्योरिटी नहीं होती। लड़कियों को ये समझना होगा कि उन्हें इसकी आदत ना लगे। शक्ल और शारीरिक सौंदर्य परमानेंट नहीं होता। आपकी क्या राय है इस पर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कैसा लगा ये वीडियो ये भी बताइएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।